Do you know, guys, what is Avogadro's law? Well, it's simple. Look there, let's consider there are two beakers containing two gases. Gas 1 volume equals V and mole equals N1. And gas 2 volume equals V and mole equals N2. Then according to Avogadro's law, equal volume of gases contains equal number of molecules at constant temperature and pressure, i.e. N is same for both the gases. But remember, temperature and pressure are constant. It implies if N equals 10, then both beaker contain 10 moles of gases. Easy, right? Let's go into details further. Hey guys, अगर इंट्रो पसंद आया हो तो hit the like button and subscribe to our channel StudyGRAM Zone. So people, welcome to StudyGRAM Zone. आज का टॉपिक है AVOGADRO'S Law, लेक्चर 4. इससे पहले लेक्चर क्या थी? एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल, जो मैंने यहाँ मेंशन कर दी है. मूविंग अहेड विद दिस, आगे बढ़ेंगे तो देखो लॉ के बारे में पढ़ा जाए. एवोगाड्रोस लॉ. एवोगाड्रोस लॉ ने क्या कहा था? देखो, एवोगाड्रोस ने ये बताया था कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर्स कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. मतलब अगर दो कंटेनर्स में आप मान लो 100 मिलीलीटर के दो गैस भर दिया, मान लो मैंने यहाँ पे H2 और O2 भर दिए ना, तो अगर मान लो मैंने 100 मिलीलीटर के H2 और O2 भर दिए, तो अगर इनका प्रेशर और टेम्परेचर कंडीशन कांस्टेंट रहेगा तो इन दोनों में जो मॉलिक्यूल्स के नंबर होंगे वो सेम होंगे. मतलब अगर इसमें 10 मॉलिक्यूल्स रहे होंगे तो इसमें भी 10 मॉलिक्यूल्स ही होंगे. ये एवोगाड्रो लॉ ने बताया था. अगेन इट्स अ लॉ, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड थी, तो इसमें आप कोई शक नहीं कर सकते. और आप बहुत से बुक में देखोगे इसे एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस भी कहते हैं हम. सो बोथ आर द सेम थिंग, एवोगाड्रोस लॉ. तो मैथमेटिकली इन्होंने ये बताया कि वॉल्यूम इफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, वेयर n इज नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स. ओके, एज आई मेंशन. और v क्या है? v और वी नो वॉल्यूम है. अभी तो याद हो ही गया होगा ये. सो एवोगाड्रोस लॉ, अगेन एक बार फिर से, एवोगाड्रोस लॉ ने क्या बताया? एवोगाड्रो ने बताया कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. मतलब अगर वॉल्यूम दोनों का सेम है और प्रेशर और टेम्परेचर कंडीशन भी सेम है, तो दोनों में जो मॉलिक्यूल्स नंबर होंगे वो डिट्टो दोनों में सेम होंगे. मतलब अगर एक में 10 मोल्स है तो दूसरे में भी 10 मोल्स ही होंगे. एंड दैट्स अ सिंपल लैंग्वेज दैट एवोगाड्रो यूज्ड. सो इट्स अ वेरी इजी थिंग टू नो एंड लर्न. सो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा. सो विव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, ये सब चमक जाना चाहिए. सो मूविंग अहेड, मैथमेटिकली देखो, अगर मैं बात करूं तो मैंने बताया विव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n. अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी सन हटा दूं तो मैं इसको हटाने के लिए क्या इंट्रोड्यूस करूंगा? ऑब्वियस ही बात है, एक इक्वल टू के लिए मैं कांस्टेंट डालूंगा, तो v बाई n इज इक्वल टू k, राइट. सिमिलरली अगर मैं बात करूं for two gases, तो again we know that k is equal to v1 by n1. for second gases k is equal to v2 by n2. so इन दोनों को जब हम इक्वेट करेंगे तो हमारा ओवरऑल रिलेशन क्या बनेगा? that is v1 by n1 is equal to v2 by n2. that's right. और अगर हम इसे सिंपल वे में अरेंज करें तो v1 by v2 is equal to n1 by n2. अगेन होल्डिंग ऑल द कंडीशंस. इसमें प्रेशर एंड टेम्परेचर आर कांस्टेंट, P एंड T आर कांस्टेंट. ओके, राइट. तो ये थी दो फॉर्म के लिए. इट्स लाइक मैंने आपको बताया है कि पहले देखो हमने प्रोपोर्शनलिटी सन हटाया और k को इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है, सच दैट v इक्वल टू k टाइम्स n, वेयर k इज कांस्टेंट. रिमेंबर इट, कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी. नाउ अगर हम n को यहाँ भेजें और v बाई n कर के लिख दिया, उसी प्रकार दो गैसेस के लिए हम कैसे यूज करेंगे? k इक्वल टू v1 बाई n1, वेयर v1 इज द वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट गैस एंड n1 इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द फर्स्ट गैस. सिमिलरली k इज इक्वल टू v2 बाई n2, वेयर v2 इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेकेंड गैस फॉर द वॉल्यूम ऑफ द सेकेंड गैस एंड n2 इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ द सेकेंड गैस. k दोनों में सेम है, हम दोनों को इक्वेट कर देंगे तो हमें ये रिलेशन मिलेगी. इसे और सुंदर बनाएंगे तो v1 बाई v2 इक्वल टू n1 बाई n2. दैट्स समथिंग इज नोन एज एवोगाड्रोस लॉ. सो अगर आगे बात करें तो हम जानते हैं, मैं बताया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, वेयर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. सो ये जो मैंने बताया यही फॉर्म थी जो अभी तुमने बताई. मैथमेटिकली वी कैन राइट दैट v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, कैपिटल n वेरी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स.
एंड इफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल्स, याद रखना ये भी इंपॉर्टेंट रिलेशंस है. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, याद रखना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n इफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, मतलब n हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n छोटा n के रहेगा. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, कीप इट इन माइंड. ओके, सो अब जैसे मैंने बताया कि जब इसको हम इक्वेट करेंगे तो k निकालेंगे हम दो, दैट इज v1 बाई n1, और एक k निकलेगा, वैल्यू क्या निकलेगा, k इज इक्वल टू v2 बाई n2. राइट, इन दोनों को इक्वेट करने से हमें क्या मिलेगा, v1 बाई n1 इज इक्वल टू v2 बाई n2. राइट, अगेन इसको सुंदर बनाएंगे तो हमें v1 बाई v2 इज इक्वल टू n1 बाई n2 मिलेगा. ये आप यूज करोगे जब आपको दो गैसेस कंडीशंस दिए गए होंगे, तभी यूज करना जब टेम्परेचर एंड प्रेशर आर कांस्टेंट. सो दिस इज ऑल अबाउट मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ एवोगाड्रोस लॉ. इतना ही इसमें जानना है और इतनी आपके बोर्ड परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है. सो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे, दैट इज द फेमस वन, आइडियल गैस एंड रियल गैस. सो आइडियल गैस सुनते ही आपको चमक गया होगा कुछ ना कुछ कि अरे यार ये तो स्टार्टिंग में पल्ले पड़ा था. यार मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि दीज आर वैलिड ओनली फॉर आइडियल गैस. तो आज हम पढ़ेंगे आइडियल गैस और रियल गैस होते क्या हैं. सो लेट्स मूव अहेड. सो देखो, आइडियल गैस, अ गैस विच ओबेज बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगाड्रोस लॉ for all value of temperature and pressure and which obey the equation of states PV is equal to nRT under all condition of temperature and pressures is called ideal gas. So simple भाषा में मैं बताऊं कि आपने अभी तक 3 लॉ पढ़ चुके हैं, राइट, and the 3 laws were what, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ. एवोगाड्रो लॉ अभी पढ़ा है. सो सिंपल भाषा में वो गैस जो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ के साथ साथ पीवी इक्वल टू एनआरटी वाला कंडीशन भी फॉलो करे, उससे हम आइडियल गैस कहते हैं. एंड फॉर टाइम बीइंग याद रखना, मैं इसके बारे में बात करूंगा आगे लेक्चर्स में. सो याद रखना इसे हम कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन. ठीक है, दिस इज नोन एज आइडियल गैस इक्वेशंस. रिमेंबर फॉर द टाइम बीइंग मैं इसके बारे में बताऊंगा डिटेल लेक्चर्स में. सो अभी के लिए हमारे लिए जाना जरूरी है आइडियल गैस की डेफिनेशंस. आइडियल गैस क्या होती है, वो गैस जो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ के साथ साथ आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करे फॉर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. मतलब किसी भी टेम्परेचर और प्रेशर पे अगर ये फॉलो करेगा तब भी हम उसे आइडियल गैस कहेंगे. एंड क्वाइट इंटरेस्टिंग, ऐसी कोई गैस एग्जिस्ट ही नहीं करती. शौक लगा होगा, बट दैट्स ट्रू कि आइडियल गैस रिलेटिव में एग्जिस्ट नहीं करती. से फॉर ए सिंपल सिनेरियो अगर मैं बताऊं तो मान लो आप यहां हो, मान लो ये दिल्ली है, आप दिल्ली में रहते हो. मैं आपसे कहूंगा कि 3:30 पे मुझे आप कोलकाता में भी मिलो और मुंबई में भी मिलो, सेम टाइम पे तीनों जगह मिलो. इफ इट पॉसिबल फॉर यू टू बी एट सेम पोजीशन एग्जैक्टली एट 3:30, नेवर ना. सो एक गैस एक ही टेम्परेचर एंड प्रेशर को हर लॉ के हिसाब से कैसे प्रेशर फॉलो कर सकता है. बॉयल्स बोलता है टेम्परेचर कांस्टेंट रखो, चार्ल्स बोलता है प्रेशर कांस्टेंट रखो. सो ये तो इम्पॉसिबल हो गया ना, इसीलिए हम आइडियल गैस को रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं कर सकती. ठीक है, सो तो रियलिटी में क्या एग्जिस्ट करती है, रियलिटी में जो एग्जिस्ट करती है उसे हम कहते हैं रियल गैस. सो अ रियल गैस विच डज नॉट ओबे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगाड्रो लॉ एंड आइडियल गैस इक्वेशन अंडर ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर्स एंड प्रेशर इज कॉल्ड रियल गैस. इसे हम रियल गैस कहते हैं. मतलब वो गैसेस जो इन सभी लॉ को फॉलो नहीं करती उन्हें हम रियल गैस कहते हैं. ठीक है, एग्जांपल ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब हमारी क्या रियल गैस ही तो है. सो दैट्स वेरी सिंपल थिंग टू नो. आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड. एज आई सेड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, दे आर एग्जांपल फॉर रियल गैसेस. ठीक है, देखो अब आपको इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो. अब इसे सबसे प्राण बोले ना रामबाण, वो इसका ये याद रखना, फॉर ए रियल गैस टू बिहेव लाइक एन आइडियल गैस इट शुड फॉलो कंडीशंस. मतलब एक रियल गैस आइडियल गैस जैसे बिहेव कर सकता है, हाँ कर सकता है, पर कब करेगा वो अब हम जानेंगे. वो 2 कंडीशन में, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर. इन द सेंस कि मतलब अगर हम मान लो रियल गैस का प्रेशर घटा दे और टेम्परेचर बढ़ा दे तो वो आइडियल गैस से काम करेगी. से फॉर एग्जांपल मैंने एक ए नाम की रियल गैस ली, ठीक है, और मैंने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया एटलीस्ट 2000 केल्विन के आसपास मैंने बढ़ा दिया, बहुत ज़्यादा होती है, और प्रेशर मैंने बहुत घटा दिया, तो ये एक आइडियल गैस की तरह काम करेगी. तो इसमें जानना क्या है कि व्हाट इज आइडियल गैस, द गैस दैट obeys every laws and ideal gas equations, then it is known as ideal gas. और वो गैस जो इन सब को फॉलो नहीं करती उन्हें हम रियल गैस कहते हैं. एग्जांपल ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड. बट एक रियल गैस आइडियल गैस जैसा बिहेव कब करेगी, जब उसका प्रेशर लो होगा और टेम्परेचर हाई होगा, तभी वो एक
रियल गैस आइडियल गैस जैसे काम करेगी। एंड इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको डायरेक्ट एमसीक्यू में पूछ देगा। सो ये अभी के लिए इतना ही। सो आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर्स में। तो आप अभी तक बहुत जुड़ चुके होंगे हमारे चैनल से, आई होप सो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। फॉर असाइनमेंट्स यू कैन विजिट आवर वेबसाइट studyGramZone.com। सेशन पीडीएफ भी आपको वहाँ पे अवेलेबल रहेगी, और सिंपली ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन डायरेक्टली एक्सेस टू इट। वहाँ पे हम सेशन पीडीएफ और असाइनमेंट्स के साथ साथ कुछ क्विज मजेदार करते हैं जिससे आपका मन बना रहे। सो गाइज, डोंट वेस्ट योर टाइम, इट्स वेरी क्रूशियल टाइम टू यूज योर टाइम। Join StudyGRAM Zones and be a part of the happy learning. So for the time being, hashtag पढ़ो तो दिल से करो।